गाड़ी में बैठकर वीर धावनगढ़ जाने के लिए रवाना हो गया। सारा दिन का सफर तय करके रात के लगभग 9:30 बजे वीर धावनगढ़ गांव में पहुंचा। गांव में प्रवेश करते ही वीर ने देखा कि चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई रहता ही नहीं हो। कभी कभी गांव में कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। गांव में तैनात पुलिसकर्मी बड़ी सावधानी से गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात होकर रात की गहरी गतिविधि पर नजर रखे थे। हवेली के सामने वीर को छोड़कर वीर के साथ आए पुलिसकर्मी गांव में तैनात पुलिसकर्मियों के पास चले गए। वीर ने कुछ देर अपनी हवेली की तरफ देखा और हवेली में अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। वीर जैसे ही हवेली पहुंचा तो वीर को इस तरह अचानक आए देखकर सभी घर वाले हैरान रह गए। वीर की दादी सा ने जब वीर को देखा तो हड़बड़ाकर बोली, बेटा यह बखत तू यहाँ थारे से मना किया था ना कि यहाँ आना ना, तो तू काहे को आया? यह सुनकर वीर बोला, दादी सा माफ करना, मुझे पता है आपने मुझे आने से मना किया था, लेकिन जो कुछ यहाँ इस गांव में हो रहा है और जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ है वे सब सुनकर मैं अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाया। अब आप ही बताओ दादी दादी सा, क्या मैं शहर में ठीक से रह पाता? दादी सा, जब तक मैं अपनी बहन को नहीं देख लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और जो भी यह सब कुछ कर रहा है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वीरा की मासा बोली, बेटा अभी तो थे आए हो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, थारे लिए भोजन लगाऊं, कुछ खा लो। यह सुनकर वीर बोला, नहीं मासा, जब तक मैं अपनी बहन को नहीं देख लेता खाना तो क्या मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। यह सुनकर वीरा की मासा बोली, लेकिन बेटा वीरा तो अभी कुछ देर पहले ही गहरी नींद में सोई है, थे सुबह उससे मिल लेना। तब वीर बोला, लेकिन मासा मैं एक बार अपनी बहन को देख तो सकता हूँ ना। यह सुनकर वीर अपनी बहन के कमरे की तरफ गया। सभी घर वाले वीर के साथ गए। वीर ने अपनी बहन को सोते हुए देखा। वीर अपनी बहन के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता था, उसके पास बैठना चाहता था, लेकिन उसकी बहन की नींद में खलल ना पड़े इसलिए उसने दूर से ही अपनी बहन को देखा। अपनी बहन को देखकर वीर अपने आंसू नहीं रोक पाया। सभी घर वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। तभी वीर बोला, मासा यह सब कुछ कैसे हुआ? तब वीर की मासा बोली, पता ना बेटा, हम तो सब गहरी नींद में सोए हुए थे, वीरा भी अपने कमरे में सोई हुई थी। रात के लगभग 1 बजे के आसपास वीरा के चीखने की आवाज सुनकर हम सब अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि हाल में वीरा घायल पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। वह काफी डरी हुई थी। पता नहीं बेटा कि वीरा ने ऐसा क्या देखा जो उसे इतना गहरा सदमा लगा। मेरी हंसती खेलती बेटी की यह हालत हो गई। यह कहकर वीर की मासा रोने लग गई। फिर वीरा की मासा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा अब चलो सुबह वीरा से मिल लेना। यह कहकर वह वीर को लेकर वहां से चली गई। वीर की मासा ने वीर को जबरदस्ती कर कुछ खाना खिलाया। वीर का कुछ खाने का मन ही नहीं था, लेकिन अपनी मासा के बार बार कहने पर उसने कुछ खाना खाया। वीर को आए देखकर मिनका काफी खुश थी, लेकिन वीर ने एक बार भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वीर का यह व्यवहार देखकर मेनका काफी दुखी हो गई। खाना खाने के बाद जब सब घर वाले अपने कमरे में चले गए तो वीर सोने के लिए अपने कमरे में ना जाकर गेस्ट रूम में जाने लगा। तब मेनका उसके सामने आ गई और बोली, आप सब अब भी मुझसे नाराज हो? अरे मुझे भला बताओ तो सही कि आखिर मेरी क्या गलती है? इतने दिनों से मैं बेसब्री से एक एक पल का आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आपने अब तक ठीक से कोई खोज खबर नहीं ली। जब भी आपसे फोन पर बात करने की कोशिश करती हूँ तो आप फोन काट देते। आज इतने दिनों के बाद जब आए हो तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। आखिर क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आपकी किसी तरह लायक नहीं हूँ? आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ? यह सुनकर वीर बोला, मेनका ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था और एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुझे इन सब के लिए अभी वक्त चाहिए। अब तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे भी सोने दो। यह सुनकर मेनका बोली, वक्त? और कितना वक्त चाहिए आपको? आखिर कब तक मैं आपका इंतजार करूंगी? अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। मुझे हर पत्नी की तरह अपना हक चाहिए। यह सुनकर वीर बोला, देखो मेनका, समझने की कोशिश करो, हटो मेरे रास्ते से, रास्ता छोड़ो। तब मेनका बोली, नहीं। यह सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और वो बोला, मेनका
मैंने कहा ना समझने की कोशिश करो। वीर को इस तरह गुस्से में देखकर मेनका भी कुछ हड़बड़ा गई और वहां से हट गई। वीर गेस्ट रूम में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मेनका गुस्से में तिलमिलाकर अपने कमरे में चली गई। वीर को इस समय सिर्फ वीरा और अपने गांव की चिंता थी। वह यही सब सोच रहा था कि आखिर इन सब समस्याओं से छुटकारा कैसे पाया जाए। उसकी बहन पहले की तरह सही सलामत कैसे हो, यह सब सोचते हुए वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन इधर मेनका गुस्से में सारी रात करवट बदल रही थी। वो गुस्से में सोचने लगी कि चाहे जो हो जाए, वीर चाहे उससे कितना ही दूर भागे, लेकिन एक ना एक दिन तो वीर को उसे अपनाना ही होगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यह सब सोचते हुए उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।